एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है गिवन इज अ थिन कॉन्वेक्स लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू एंड ईच साइड हैविंग radius of curvature r, one side is polished for complete reflection at what distance from the lens an object be placed on the, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, एक कॉन्वेक्स लेंस है भाई, कॉन्वेक्स लेंस का जो एक सरफेस है उसको पॉलिश कर दिया गया कुछ ऐसे से। बोला जा रहा है कि उससे कितने डिस्टेंस पे एक ऑब्जेक्ट रख दे ताकि उसका इमेज उसी पर बन जाए। इट्स इमेज गेट्स फॉर्म्ड ऑन द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। ठीक है, ध्यान देते हैं। शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात कि जैसे हम किसी लेंस को सिल्वर्ड कर देते हैं तो वो एक मिरर जैसा काम करने लगता है। ध्यान से अगर देखा जाए तो एक्चुअली हुआ क्या होगा, अगर कोई रे जाएगा तो पहली बार लेंस का काम, फिर मिरर का काम, फिर बाहर आएगा तो वापस लेंस का काम करेगा। इसका मतलब कि अगर हम इक्विवेलेंट की बात करें जो कि एक मिरर जैसा बिहेव करता है, क्योंकि जिधर इंसिडेंट रे है उधर ही रे आ रहा है, इसका मतलब कंफर्म है कि वो मिरर जैसा बिहेव किया होगा। तो कुल कितनी बार लेंस, अगर वो ठीक से चले तो पहली बार लेंस, देन मिरर एंड देन एक बार और लेंस। इसका मतलब कुल मिला जुला करके 2 बार लेंस और 1 बार मिरर का काम किया है। चूंकि मिरर है तो मिरर का जो पावर होता है -1/4 फोकल लेंथ होता है। जैसे कई बार बच्चे बार बार कमेंट्स में पूछ रहे हैं कि सर ये सब कैसे पता चल रहा है। भाई देखो, ये बहुत ऑब्वियस बात है और ये तुमको अगर पता नहीं तो पता करना है कि जो मिरर का पावर होता है वो -1/f। ठीक है, और अगर कोई ऐसा देख रहा है जिसको पहले से फॉर्मूला पता है कि सर ये तो माइनस होता है, ये तो बहुत ऑब्वियस बात है, सही पढ़े उसका मतलब। अगर हम लोग यहाँ ध्यान देंगे तो 2 पावर ऑफ लेंस क्या होता है, 1/4 फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। पावर ऑफ मिरर माइनस में 1/4 फोकल लेंथ ऑफ द मिरर होता है। अगर हम इस माइनस को इधर ले आए, मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन बदल जाएगा, तो जो जवाब आएगा वो क्या आ जाएगा, 1/4 फोकल लेंथ ऑफ इक्विवेलेंट मिरर इज इक्वल्स टू, सबका साइन बदल देंगे, 1/4 फोकल लेंथ ऑफ मिरर माइनस 2/4 फोकल लेंथ ऑफ लेंस। ये है अल्टीमेट हम लोग का फॉर्मूला। पहली बात, कई बार किसी बच्चे को हो सकता है कि डायरेक्ट याद हो, सर ये तो हमको पहले से पता, तो बहुत बढ़िया है। जिनको नहीं पता उनके लिए बता रहे कि मानो अगर तुमको पेपर में भूल जाए, जैसे कई बार बच्चे को भूल जा रहा है कि सर किसके साथ 2 का मल्टीप्लाई, सर कौन प्लस कौन माइनस, अगर नहीं पता तो बार बार स्क्रैच से जाएंगे। हम बार बार बोलते हैं कि मेंस के पेपर में 2-2 ढाई मिनट मिलता है, तो गलत करने से अच्छा है कि हम लोग बहुत बेसिक से जाकर के उसको कर ले। ठीक है, अच्छा फिर ध्यान देते हैं। बोले शुरुआत करते हैं, सर कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब हमको लग रहा है रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दे दिया गया, इसका भी r दे दिया गया, इस वाले का भी r दे दिया गया है, तो दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर r है, लिखा भी है साफ साफ, ईच साइड हैविंग रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल R। ठीक, पहले ऐसा करते हैं, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस निकालते हैं। 1/4 फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज इक्वल टू क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2/μ1 - 1, सराउंडिंग में एयर मान ले रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस म्यू। ठीक है, दिया भी है वो क्वेश्चन में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। ठीक, 1/r1, r1 की जगह पे r, ये वाला। ठीक है, इधर इसका सेंटर उधर होगा, तो अगर हम लोग इधर जाएंगे तो फॉर्मूले में है माइनस, लेकिन इसका जो R2 होगा वो नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो क्लियरली जो जवाब आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ μ-1 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, r। यहाँ रखते हैं, क्या लिखेंगे, 1/4 फोकल लेंथ ऑफ मिरर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू, ध्यान देना मिरर की बात करते हैं, मिरर का फोकल लेंथ क्या होता है, वो तो r/2 होता है, r/2। लेकिन ये कौन सा मिरर, ये तो कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर तो नेगेटिव रखते हैं ना, तो माइनस r/2, 2 चला गया ऊपर, फिर -2। अगर हम लोग 1/fl की बात करें तो वो कितना जाएगा, एक तो 2 पहले से ही है इस फॉर्मूले का। ठीक, एक 1/fl ऑलरेडी 2 लेकर के आएगा, तो 2 इंटू μ-1 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, r। ध्यान देंगे, अगर हम लोग एलसीएम ले ले r, यहाँ आ जाएगा -2, ध्यान देना, माइनस माइनस यहाँ माइनस में -4 हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या चल रहा है, μ-1 इज इक्वल टू, ध्यान देते हैं, -2 -4 म्यू प्लस में 4 डिवाइडेड बाई r। अब यहाँ से हम लोगों को मिला क्या कि भैया 1/4 फोकल लेंथ ऑफ मिरर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू, क्या मिल रहा है, ये 2, 4 - 2 तो 2 आएगा ना, कितना जाएगा, 2 माइनस में 4 म्यू डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, कैपिटल R। पलट पुलट दें अगर हम लोग इसको, तो 1 मतलब फोकल लेंथ ऑफ मिरर इक्विवेलेंट क्या मिल जाएगा, r बाई, हम करें 2 नहीं -2 कॉमन लेते, अभी समझाते हैं क्यों। अगर हम लोग -2 कॉमन लेते यहाँ क्या बचेगा, 2 μ-1, वापस मल्टीप्लाई करके देखा जा सकता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 जा 4 -4 म्यू हो जाएगा। इसलिए ऐसा कॉमन लिए हैं क्योंकि एकदम सीधी सी बात दिख रही है भाई कि म्यू का वैल्यू जो होगा वो ग्रेटर देन 1 होता है। अगर हम म्यू का वैल्यू ग्रेटर देन 1 रखे होते तो ये टर्म वैसे भी नेगेटिव आता, तो माइनस कॉमन ले लिए। अब यहाँ हम ग्रेटर देन 1 रखेंगे म्यू का वैल्यू, तो क्लियरली ये वाला टर्मोलॉजी पॉजिटिव आएगा, आगे नेगेटिव लगा है, इसका मतलब कंफर्म है कि अगर हम एक कॉन्वेक्स लेंस जो कि है उसको सिल्वर कर दिया तो वो कॉनकेव मिरर जैसा बिहेव कर रहा है, कॉनकेव मिरर के जैसा। ठीक है, तो फोकल लेंथ ऑफ मिरर का इक्विवेलेंट का जो नेगेटिव होना है वही हमको ये बात बता दिया है कि भैया कंफर्म है कि ये कौन सा मिरर है, ये जो है वो कॉनकेव मिरर जैसे बिहेव करता है। पता है ये बात कब आइडिया लगना चाहिए था, ये आइडिया लग जाना चाहिए था एकदम शुरू में ही। अगर ये प्रश्न क्या था, प्रश्न पूछा था कि ऑब्जेक्ट को कहां रखें कि इमेज वहीं पर बन जाए, ऐसा सिर्फ और सिर्फ कॉनकेव मिरर के केस में हो सकता है, क्योंकि कॉनकेव मिरर के केस में अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखते हैं तो उसका इमेज वहीं बनता है, उतना ही बड़ा बनता है, रियल बनता है और इन्वर्टेड बनता है। तो बोले अच्छा
इसका मतलब, और आर जो सी जो है वो किसके बराबर होता है भाई, वो आर के बराबर होता है, और आर देखा जाए तो वो तो 2f के बराबर है ना, तो हम कह रहे हैं 2 को इधर भगा देते हैं, तो यहाँ से हम लोगों को आर का वैल्यू क्या मिलेगा, 2f के बराबर, और इसका वैल्यू क्या होगा, माइनस आर डिवाइडेड बाई 2 म्यू माइनस 1। अब भाई ये नेगेटिव, वही वाली बात कि आर जो कॉन्केव मिरर है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर तो नेगेटिव होगा, तो माइनस बता रहा है वही चीज, ठीक है। और हम लोगों से क्या पूछा है, हम लोगों से तो डिस्टेंस पूछा है, वो वैल्यू पूछा है, तो अगर हम लोग डिस्टेंस की बात कर ले तो मॉड ऑफ यू, तो नेगेटिव साइन को हटा देंगे, जब आप क्या आ जाएगा आर डिवाइडेड बाई 2 म्यू माइनस 1, ठीक है। तो आर डिवाइडेड बाई 2 म्यू माइनस 1 मतलब क्लियरली इसका ऑप्शन नंबर 4th ठीक हो जाएगा, क्लियर है ना।